हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। मैं धीरज सर आपके सामने जो है आज काफी दिनों बाद पीसीबी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, हमारा मुद्दा जो है नीट का रहेगा और आज हम बात करेंगे नीट पर जो है चर्चा के बारे में। विशेष चर्चा यहां पर चलने वाली है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो है जितने भी हमारे नीट पर चर्चा के वीडियो होंगे आज के बाद डेली आपके सामने पेश होंगे और हर दिन जो है कुछ ना कुछ जो है मैं आपको नया सिखाने वाला हूं या नई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, तो आज जो है फिजिक्स को लेके बात चलेगी और उसमें भी जो बात चलेगी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके बात चलेगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास का चैप्टर जो है एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है, जो कि यहां से जो है नीट में जो है कम से कम 3 क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपने कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीजें इसमें छोड़नी है। ठीक है, देखो नीट ये आपको ये सिखाता है। देखो किसी भी एग्जाम में जब आप कभी फर्स्ट टाइम जाते हैं तो एग्जाम का मकसद ये होता है कि आपको रिजेक्ट करना है, नहीं रिजेक्शन उसका मकसद होता है। तो आपको किसी भी एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हर चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है आपको एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की बात करूं और इस साल की बात करूं, जैसे पोटेंशियोमीटर आपको नहीं पढ़ना है नहीं है। वो कार्बन रेसिस्टेंस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसको भी आपने ये कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा मीटर ब्रिज, यानी मीटर ब्रिज तो है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियो मीटर ब्रिज हो गया और व्हीटस्टोन हो गया, आपके सिलेबस में है। बाकी आपका जो पोटेंशियोमीटर था जहां से हर साल जो है एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था, अब वो सिलेबस में आपके सिलेबस में नहीं है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट टॉपिक से कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करना है I = Q/T से, है नहीं। I और चार्ज, करंट और टाइम का रिलेशन I = Q/T होता है। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आप देख सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जो है चार्ज टाइम का वेरिएबल है, आपको करंट निकालने के लिए बोलेगा। आप I = dQ/dt करेंगे, मतलब उस चार्ज का डिफरेंशिएट करेंगे तो आप करंट निकाल सकते हैं। या अगर करंट और टाइम का रिलेशन आपको दिया है तो उस करंट और टाइम का रिलेशन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो है आप चार्ज भी निकाल सकते हैं, कितना चार्ज कितने सेकंड में फ्लो हुआ। ठीक है, यहां से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD = माइनस का E, कैपिटल E τ/m इसका फॉर्मूला होता है। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको रिलेशन पता होगा। I = होता है NEAVD। और अगर इसमें क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो उसके बाद ये रहा। उसके बाद अगर हम बात करें J = सिग्मा × E, है नहीं। J मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और J का रिलेशन ये रहा। और करंट डेंसिटी भी आप यहां से पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन आप कर सकते हैं। J बराबर होता है I/A, है नहीं। तो यहां पर I बराबर क्या हो गया, J.A हो गया या JA cos θ हो गया। इस तरीके से आपने इससे फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद मेजर आता है आपका ओम्स लॉ, V = I × R से। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, क्वेश्चन की लेंथ को इतना गुना बढ़ा दिया या किसी वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया 3/4 में या समथिंग में, तो वहां से जो है रेसिस्टेंस का रेशियो भी आपको पूछ सकता है या करंट का रेशियो भी आपको वहां पर पूछ सकता है। ऐसे टॉपिक भी आपको छोड़ने नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल। हालांकि यहां से नीट में कोई विशेष सवाल नहीं पूछा गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अगले चैप्टर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से जो है हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत भी आएगा तो चल जाएगा, लेकिन इसके डीप नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, तब जाके आगे के सारे टॉपिक जो है आपके क्लियर होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक रिलेशन और बच गया रेसिस्टेंस और अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। तो RT = R0 1 + अल्फा ΔT।
अल्फा की वैल्यू कभी कभी पूछता है, या 0 डिग्री पर रेसिस्टेंस दिया होगा 100 डिग्री पर रेसिस्टेंस पूछ देगा, या ऐसा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। आपको छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस के बाद केसीएल और केवीएल। हर साल एक एक सवाल पूछा जाता है यहां से, और इस बार भी जो है पूछा जाएगा। पूछ सकता है इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ और इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ। आप जानते हैं केसीएल जो है किरचॉफ चार्ज लॉ होता है, चार्ज कंजर्वेशन पर बेस है। आपने सिंपल सा पढ़ा है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम जाने वाले करंट के सम के बराबर होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत भयानक बन सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बन सकते हैं आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं, और पूरा लेक्चर जो है आपके इस जो है चैनल पे सारे लेक्चर आपके अवेलेबल हो जाएंगे नीट 2025 के लिए। और अगर केवीएल की बात करें, केवीएल से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीटस्टोन का अनबैलेंस कंडीशन भी केवीएल से ही सॉल्यूशन होता है। और अगर हम केवीएल की बात करें, केवीएल आपको तो पता है सारे सेल का पोटेंशियल और सारे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल का सम जो है किसी भी सर्किट में क्लोज लूप में वो 0 होता है, यानी है। तो ऐसा पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि ब्रांच एबी में करंट बताइए। आप इसको जो है किससे कर सकते हैं, केवीएल से कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन वाला बहुत बड़ा रोल होता है यहां पे, आप लोग इसको नहीं छोड़ सकते केवीएल को। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सेल वाला है। सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो चाहे इंटरनल रेसिस्टेंस हो। आपको पता है सेल कब बोलते हैं, जब एक खुद का उसका ईएमएफ हो और उसका एक अपना इंटरनल रेसिस्टेंस हो, उसको हम सेल बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज और पैरेलल है नहीं है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दो सेल दिए हैं, दो इंटरनल रेसिस्टेंस है, उसको किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर से जुड़ा है, तो फॉर्मूला क्या लगता है, ई नेट निकालने का, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2, और स्मॉल r इक्विवेलेंट क्या लगता है, R1 प्लस R2 ओवर R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। इस तरीके से फॉर्मूला लगते हैं जो कि आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक भी बड़ा आसान है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ही है व्हीटस्टोन का बैलेंस कंडीशन। आपको पता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ऊपर दो PQ है इधर RS है, तो अब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये बैलेंस कंडीशन है जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा तो कितना आएगा, आप उसको केवीएल से लगा सकते हैं। पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको यहां से दूंगा, ठीक है। बस व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज भी व्हीटस्टोन की एप्लीकेशन में काम करता है। आप यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक पोटेंशियोमीटर जो हटा दिया गया है वहां से हर एक सवाल आ रहे थे, अब जो है यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आ भी जाता है बच्चों की समझ में, ठीक है। इतने भयानक से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में सिमेट्री मेथड, पॉइंट मेथड, ये सारे बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन यहां से ज्यादा डीप नीट में क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। आपको पता होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे है, करंट अगर सेम है तो सीरीज है, करंट डिवाइडर है तो पैरेलल है, इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एनालिसिस थी किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केसीएल केवीएल, व्हीटस्टोन ब्रिज, और कौन सा सेल वाला या रेसिस्टेंस वाला। तार को डिवाइड कर दिया 2/3 में तो रेसिस्टेंस 5 ये हो गया, तो करंट का रेशियो पूछ सकता है। इस तरीके से मैं हर एक टॉपिक के आगे वहां पर क्वेश्चन दे दूंगा कि जो है नीट पे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो आपको कोई सा भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको बोनस देगा। जितनी मेहनत बच्चे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं, अगर उतनी मेहनत आप यहां करेंगे, उससे थोड़ा कम भी करेंगे, तो ये आपको उससे ज्यादा नंबर देगा, ठीक है। तो आज नीट पर चर्चा पर मेरा आपका साथ था। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने कैसे पढ़ना है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।